मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारे मुआशरे में एक बात बहुत ज़ोर शोर से मशहूर है और राइज है कि अगर छोटा बच्चा जो दूध पी रहा है, अगर वो किसी के ऊपर पेशाब कर दे या उसका पेशाब लग जाए तो आम तौर पर औरतों में और मुआशरे में ये बात मशहूर है कि वो नापाक नहीं समझा जाता। यानी छोटा बच्चा जो दूध पी रहा है, कोई उसको गोद में लेके खिला रहा है, लाडो प्यार कर रहा है और उसने पेशाब कर दिया तो आदमी ये कह के दरगुजर कर देता है कि ये तो छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, अभी खाता पीता नहीं है, खाना वगैरह नहीं खाता है, दूध ही पी रहा है, इसका पेशाब जो है पाक है। यानी अगर कपड़े पे लग गया, उसने कपड़े पर कर दिया, बदन पे लग गया तो लोग उसका धोना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह बात करूंगा कि शरीयत के हिसाब से इसका क्या हुक्म है और हमारे मज़हब इस्लाम में इसके बारे में क्या राय है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप एक बात याद रखें, पेशाब है, वो चाहे छोटे बच्चे का हो या छोटी बच्ची का हो या बड़े आदमी का हो या किसी और का हो, ये पेशाब नापाक है, नजास्त गलीज़ा है। बच्चा अगरचे अभी दूध पी रहा है या बच्ची अभी छोटी है, दूध पी रही है, खाना वगैरह नहीं खाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो दूध पीती है तो उसका पेशाब पाक हो जाएगा और जब खाना खाने लगेंगे तब उनका पेशाब नापाक होगा, ऐसा नहीं है। ये हमने अपने से मनगढ़ंत बना लिया है, अपने से फतवा हमने निकाल दिया है। जबकि आप किताबों को उठा करके देखें, कानून शरीयत उठा करके देखें, बाहर शरीयत में देखें तो आपको ये मसला साफ तौर पर नज़र आ जाएगा कि उलमाए किराम ने लिखा है कि बच्चा छोटा हो या बच्ची छोटी हो, अभी दूध ही क्यों ना पी रही हो, लेकिन अगर वो पेशाब कर दे और उसका पेशाब हमारे बदन पे लग जाए या कपड़े पे लग जाए तो उतने हिस्से को वो नापाक कर देता है, क्योंकि उसका पेशाब नापाक है, नजास्त गलीज़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेशाब बदन पे लग गया या कपड़े के किसी हिस्से पे लग गया और जैसा कि अवामुन्नास में मशहूर है कि नापाक नहीं माना जाता, लोग उसको धोना ज़रूरी नहीं समझते हैं, तो ये क्या है? तो मैंने बताया कि ये नापाक है, नजास्त गलीज़ा है। कपड़े के जितने हिस्से पर पेशाब लग गया उसका धोना ज़रूरी है और अगर बदन पर भी लग गया तो जहाँ पर लगा है उसको भी पानी से धोना ज़रूरी है। अब अगर आप नहीं धुलते हैं, कपड़े को नहीं साफ़ करते हैं या अपने बदन को नहीं धुलते हैं, तो अगर आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो आपकी नमाज भी नहीं मानी जाएगी, आपकी नमाज रद्द हो जाएगी, आपकी नमाज नहीं मानी जाएगी। दूसरा एक अहम सवाल ये होता है कि कितने हिस्से पे लगे, कितनी मिक़दार में लगे, कितनी दूरी में लगे तो उसका धोना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। तो आप याद रखें, फ़िक़्ह की किताबों में ये मसला दर्ज है, मज़कूर है कि अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका धोना फ़र्ज़ हो जाता है, यानी हर हाल में ज़रूरी हो जाता है। अब 1 दिरहम आज के हिसाब से आप ये याद रखें कि जो पहले हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में पुराना 1 रुपये वाला सिक्का चलता था, वो जितना बड़ा होता था उसकी मिक़दार कम व बेश तकरीबन 1 दिरहम के बराबर मानी जाती है। या आप दूसरी मिसाल यूँ समझें कि आप अपनी हथेली को ऐसे करें और इस पर पानी के कतरे डालें तो जितनी गहराई में, जितनी दूर में पानी रुक जाए तो वो 1 दिरहम की मिक़दार माना जाता है। तो जितना वो गोलाई हो जाए, जितना हिस्सा घेर ले तो वो 1 दिरहम की मिक़दार माना जाता है। अब अगर उससे ज़्यादा आपके कपड़े में बच्चे का पेशाब लग गया या बदन में पेशाब लग गया तो इसका धोना फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ का मतलब ये है कि हर हाल में धोना ज़रूरी है। अगर आप नहीं धोते हैं और इसी हालत में आप नमाज़ पढ़ लेते हैं तो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर इसके बराबर लगा हो, यानी इससे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इसके बराबर है, तो अब बराबर की सूरत में इसका धोना वाजिब होगा और वाजिब भी करीब करीब फ़र्ज़ के बराबर होता है, यानी इसको भी हर हाल में धुल लेना ज़रूरी है।
اور اگر آپ نہیں دھلتے ہیں اور اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس کا دہرانا واجب ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس سے کم لگی ہو تو اب اس سے کم کی صورت میں سنت ہے دھو لینا، اچھا ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے۔ اور اگر نہیں بھی آپ دھل سکے تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ اگرچہ بچہ یا بچی چھوٹی ہے، ابھی دودھ پی رہے ہیں اور کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو کسی بھی حال میں ان کا پیشاب پاک نہیں ہے، ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے، جیسے کہ بڑوں کا پیشاب ناپاک ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمیاں مشہور ہو چکی ہیں، عورتوں نے پھیلا دیا ہے، تو یہ ان کی اپنی من گھڑت بات ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ کتاب وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں کہ شریعت میں کیا ہے اور ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے۔ تو بہرحال جو ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، انہوں نے صاف طور پر کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ بچے کا بھی پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جس طریقے سے بڑوں کا پیشاب ناپاک ہے۔ تو اب اگر ہمارے بدن پہ لگ جائے، ہمارے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا دھونا بہرحال ضروری ہے، اور اگر نہیں دھلیں گے تو ہمارا اتنا حصہ ناپاک مانا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج یہ مسئلہ بہت اہم تھا، ضروری ہے اس کا سمجھنا اور لوگوں میں عام کرنا۔ آپ خود بھی اس بات پر عمل کریں، سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی اور مسائل دینیہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔